हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई थ्री पाथ फाइंडर्स पर। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मीनिंग्स का एक टाइप होता है, जैसे पोर्टमोन्ट्यू या सूटकेस वर्ड्स या ब्लेंड वर्ड्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले भी इन शब्दों के बारे में सुना होगा। ये क्या होता है? पोर्टमोन्ट्यू जो शब्द है, पोर्टमोन्ट्यू, ये शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है और इस भाषा का मतलब होता है सूटकेस। एक लार्ज सूटकेस जो दो खंडों में टू हाफ्स खुलता है, टू हाफ्स में खुलता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं, और जो कि जाहिर सी बात है, तो नई अंग्रेजी जो न्यू इंग्लिश है उसमें इनका चलन हुआ है। तो देखते हैं कि कौन कौन से मीनिंग हैं जो ब्लेंड वर्ड्स हैं, सूटकेस वर्ड हैं या पोर्टमोन्ट्यू वर्ड्स हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का पोर्टमोन्ट्यू और सूटकेस वर्ड्स अथवा ब्लेंड वर्ड्स। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं इनको देख लेते हैं एक बार, और हम जब इनको देख लेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे और ये हमारे इंग्लिश पढ़ने के काम में भी आएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें जो शब्द है, अच्छा इनका काम क्या है? ये लंबे शब्द होते हैं, दो कोई लंबे शब्द होते हैं तो उनको जोड़कर एक संक्षिप्त वर्ड बना देते हैं, जो कि उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है और थोड़ा कैची हो जाता है मतलब। तो पहला शब्द है, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा समझ में आ गया है क्या है। तो पहला शब्द है हमारा मोटेल। मोटेल शब्द जो बना है वो मोटर प्लस होटल, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये मोस्टली जो हाईवेज हैं उनके किनारे होते हैं और एक शॉर्ट स्टे के लिए होते हैं। होटल जो होते हैं ये बड़े शहरों में भी हो सकते हैं और हाईवेज के किनारे भी हो सकते हैं। इनमें काफ़ी एरिया जो होता है और बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी होती हैं, जिनमें स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटी भी हो सकती है और होती है। ठीक है, और ये मोटल जो होता है ये हाईवेज के किनारे होता है। तो ऐसा होटल मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने मोटर को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पर शॉर्ट स्टे कर सकते हैं। होटल जो होता है वो शॉर्ट स्टे से लेकर लॉन्ग स्टे तक के लिए बना होता है। इसका पर्पज़ शॉर्ट से लॉन्ग स्टे के लिए होता है, मतलब थोड़ा रुकना हो चाहे कई दिन रुकने हो, मतलब आपका पर्पज़ जो हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 20 दिन जो भी। ठीक है, होटल में कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक का हो सकता है। अब देखते हैं स्मोग। तो ये मोटर प्लस होटल से मिलकर बना है मोटेल। स्मोग, स्मोग बना है स्मोक प्लस फूग से। ठीक है, फूग मीन्स कोहरा होता है, मतलब एक ऐसा कोहरा, ये स्मोक जिसमें कोहरा कोहरा भी होता है और धुआं भी होता है, तो स्मोक ये एक ब्लेंड शब्द है, पोर्टमोन्ट्यू शब्द है और सूटकेस शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रंच, BRUNCH। ब्रंच किससे मिलकर बना है? तो ये ब्रेकफास्ट प्लस लंच से मिलकर बना है। किससे बनकर मिलकर बना है? ब्रेकफास्ट प्लस लंच से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें ब्रंच जो BR है ये ब्रेकफास्ट से है और ये लंच से ये है। इसमें ये है, ये है, और इसमें मुंह, इसका टेल है। ठीक है, ब्रंच। अब देखते हैं वेबिनार। वेबिनार, वेबिनार किससे मिलकर बना है? ये वेब प्लस सेमिनार, वेब प्लस सेमिनार से मिलकर बना है। तो इसका WE और इसका ये इनार। ठीक है, अगला शब्द जो है वो चिलैक्स। क्या है? चिलैक्स। तो ये बना है चिल, कहते हैं ना चिल करिए, मतलब कूल रहिए, चिलैक्स प्लस रिलैक्स। तो इसका CH है, CHI है, और इसका ये है। ठीक है, या इसका AX है और इसका ये है, CHILL, चिलैक्स। अगला जो शब्द है वो ब्रेक्जिट। ये थोड़े समय पहले जब यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन बाहर निकला था तो एक शब्द आया था ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट, तो
ब्रिटेन और एग्जिट, ब्रिटेन प्लस एग्जिट। वैसे तो हमें स्मॉल लेटर बनाने चाहिए थे, वो एक बन गया है, तो मैं सब पहला अक्षर जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल बना रहा हूँ। तो BR प्लस एग्जिट, ठीक है, ब्रेक्जिट। ये यूरोपियन यूनियन था, उससे जब ये यूनियन छोड़ा था ब्रिटेन ने, तब ये शब्द आया था ब्रेक्जिट। अगला ब्लेंड शब्द है हैंगरी, HANGRY, हैंगरी। तो इसमें हंगर प्लस एंग्री, भूख प्लस गुस्सा, ठीक है, ये एंग्री और इसका एच, ठीक है। तो हैंगरी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें भूख के कारण चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो, तो बोलेंगे उसको हैंगरी, ठीक है। अगला शब्द है रोम कॉम, रोम कॉम, ये बना है बेटा रोमांस प्लस कॉमेडी। ऐसी कोई कॉमेडी जिसमें रोमांस भी हो और कॉमेडी वो हो, तो उस वाली मूवी को हम क्या बोलेंगे, रोम कॉम, जिसमें रोमांस हो और कॉमेडी भी हो, ठीक है। तो इतने शब्द हैं, इनको हम इरेज कर लेंगे क्योंकि आगे लिखने तो जगह चाहिए उसके लिए। 7 हो गई, अब आगे देखते हैं। आप याद करने के लिए इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। 8 हो गए, तो ये कहना नहीं था, ठीक है। तो अगला देखते हैं एंकलेट, ANKLET, एंकलेट। ये किससे मिलकर बना है, ANKLE, एंकल प्लस BRACELET, ब्रेसलेट, ठीक है। एंकल प्लस ब्रेसलेट से मिलकर बना है हमारा क्या, एंकलेट, ठीक है। एंकल में से टखना होता है, ये हमारा जो पैर के नीचे, वो पैर का नीचे का ये जो जहाँ पे हड्डी निकली होती है उसको एंकल बोलते हैं, और ब्रेसलेट से मिलकर बना है एंकलेट। एंकलेट मीन्स होता है पाजेब या तोड़िया, जो यहाँ पर आभूषण पहना जाता है, महिलाएं पहनती हैं, उसको बोलते हैं एंकलेट। स्पोर्क, स्पोर्क, देखो इसमें क्या क्या है, तो इसका क्या था, एंकल ईटी, एंकलेट हो गया। स्पोर्क का मतलब स्पून प्लस फॉर्क, ऐसा हमारा कोई पात्र, मतलब जो चम्मच और फॉर्क दोनों का काम करे, तो स्पोर्क। अब क्या देखिए, छोटे बच्चों की प्लास्टिक की चम्मच आती है, उसमें एक तरफ चम्मच सा बना होता है और एक तरफ फॉर्क होता है, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, स्पोर्क, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको, स्पोर्क। अब अगला शब्द है ब्रिट पॉप, BRITPOP, ब्रिट पॉप। तो ब्रिट पॉप का मतलब क्या है, ब्रिटिश प्लस पॉपुलर म्यूजिक, ब्रिटिश प्लस पॉपुलर म्यूजिक, ठीक है, ब्रिट पॉप। ऐसा कोई म्यूजिक जो ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटिश में, मतलब UK में चलता है, तो और वो पॉपुलर है, तो ब्रिट पॉप बोलेंगे उसको। अगला जो है बैकने, BACNE, BACNE, ये बनता है बैक प्लस एकने। एकने मतलब मुंह पे निकलते हैं, वहाँ से बोलते हैं, मुंह पे निकलते हैं तो वहाँ से बोलते हैं। वैसे एकने अगर ये बैक साइड में होते हैं, पीठ पे होते हैं, तो उनको बैकने बोलेंगे, क्योंकि ये नए शब्द हैं और दोनों को जोड़ जोड़ के बनाए जा रहे हैं, तो इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अगला शब्द जो है उसको देखते हैं, ग्रूल, ग्रूल, ये कोई ग्रूल पर्सनैलिटी टाइप हो सकती है, मतलब जो ग्रेट हो प्लस कूल भी हो, ठीक है। कूल का मतलब ठंडा नहीं है, मतलब कूल का मतलब यहाँ पे ठंडा, मतलब जो रिलैक्स रहे, कूल रहे, ऐसा कोई व्यक्ति जो गुस्सा ना होता हो, कूल रहता हो हमेशा, तो उसको ग्रूल बोलते हैं, ग्रूल बोलेंगे। नेबर, अगला शब्द है नेबर, नॉट प्लस एवर, ठीक है। नॉट प्लस एवर से मिलकर बना है नेबर। ये तो हम लोग बहुत पुराना शब्द, बहुत पहले से यूज करते हैं ना। ऑक्स ब्रिज, ऑक्स ब्रिज, देखो इसमें 2 यूनिवर्सिटी के नाम हैं,
तो एक तो यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, उसका नाम है, प्लस इसका कैम्ब्रिज, ये दोनों यूनिवर्सिटी के नाम है। अब जो दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो उसको ऑक्स ब्रिज बोल दिया जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्स और इसका ब्रिज। अगला जो है वो है मोपेड, 2 4 6 7 मोपेड। मोपेड मोपेड जो मिलकर बना है बेटा, ये प्लस मोटर प्लस पेडल। आपने हो सकता है कि आप लोगों ने देखी होगी एक बिक्की, जिसमें मोटर भी होता है और पेडल भी होता है, जिसको या तो पेडल से चालू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, या जब ज़रूरत पड़े तो पेडल से भी, जैसे इंजन बंद हो जाए तो पेडल से भी चलाया जा सकता है। तो एक ऐसी बिक्की होती है या ऐसी बाइक होती है जिसमें पेडल भी हो और मोटर भी हो, तो उसको मोपेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 8 शब्द हो गए, फिर आगे इनको इरेज करना पड़ेगा, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला शब्द जो है इन्फोमर्शियल, ये शब्द समझ में आ रहा होगा। इंफॉर्मेशन प्लस कॉमर्शियल, किससे मिलकर बना है? इंफॉर्मेशन प्लस कॉमर्शियल। अब इसका देखते हैं, तो मतलब इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और ऐसी सूचना जो कोई वाणिज्य से, व्यापार से संबंधित हो, एडवर्टाइज से संबंधित हो, एडवर्टाइज हो तो प्रचार हो, तो उसको इन्फोमर्शियल बोलेंगे, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन प्लस कमर्शियल से मिलकर बनी है। अगला शब्द है ब्रेनिएक, ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्रेन का इस्तेमाल बहुत करता है, मतलब एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी होगी, उसको ब्रेनिएक बोलेंगे। मैनिएक शब्द जो है वो साइकोलॉजी का शब्द है, साइकोलॉजी की एक कंडीशन होती है मैनिएक। तो ब्रेन प्लस मैनियाक से मिलकर बना है ब्रेनियाक। तो ब्रेनियाक वो व्यक्ति होता है जो इंटेलिजेंट हो और मतलब दिमाग ज़्यादा उसका इफेक्टिव हो, ठीक है। तो अब अगला शब्द जो है वो देखेंगे फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 14 प्लस नाइट, मतलब 14 दिनों का समय, फोर्टनाइट। इसमें फोर्टनाइट ऐसे मिलकर बना है। एक अगला शब्द और चल रहा है अभी, साई फाई। तो ये बनता है साइंस प्लस फिक्शन, ठीक है। ऐसा फिक्शन, ऐसा उपन्यास जो साइंस से रिलेटेड हो तो उसको साई-फाई बोलते हैं, ठीक है। बिट, आपने देखा 16 बिट और 64 बिट, तो ये जो मिलकर बनता है बाइनरी प्लस डिजिट, तो ये इसका टी, ठीक है। अब अगला, आप अगर मूवी देखने जाते हो तो आपने साइनप्लेक्स नाम सुना होगा जरूर, साइनप्लेक्स। तो साइनप्लेक्स मिलकर बना है सिनेमा प्लस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पर सिनेमा के देखने के लिए व्यवस्था हो, कॉम्प्लेक्स हो, प्लस मॉल भी हो। मोस्टली तो कॉम्प्लेक्स को ऐसी जगह बोलते हैं जहाँ पर एक मिला हुआ मार्केट हो और कई सारी ज़रूरतें वहाँ पर पूरी की जा सकती हो, तो ऐसी जगह का, इस प्रकार का मार्केट जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है बायोपिक। अब देखो इसमें 2 शब्द हैं, कौन से? बायोग्राफी प्लस पिक्चर, मतलब ऐसी कोई पिक्चर, ऐसी कोई मूवी जो किसी की बायोग्राफी पे हो तो उसको बायोपिक बोलते हैं। जैसे शहीद भगत सिंह की बायोपिक हो सकती है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की बायोपिक हो सकती है, तो ऐसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी हो सकती है। तो ऐसी बायोग्राफी की जो मूवी बनती है उसको बायोपिक कहते हैं, ठीक है। अब अगला इंटरनेट, ये
आज की दुनिया का बादशाह या ज़रूरत या मैंडेटरी चीज़ जो है इंटरनेट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट इससे मिलकर बना है, ये साई फाई से मिलकर बना है। तो इंटरनेट का मतलब इंटरनेट जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है वो इंटरनेशनल, ठीक है, प्लस नेटवर्क। अगला एक और शब्द है जो बहुत मतलब उसके जैसे हमारे भारत देश में अभी बहुत सारे मूवी इंडस्ट्री चालू ही हैं जो कि रीजनल है, भाषाई लोकल स्तर पे हैं। तो उनको क्या कहते हैं, तो सबसे मेन जो हमारी है वो बॉलीवुड है। क्या है? बॉलीवुड। बॉलीवुड किससे मिलकर बना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? बॉम्बे प्लस हॉलीवुड, ठीक है। इसका वुड लिया है और इसका यहाँ से इन्होंने बनाया है, इसका इन्होंने ओली वुड लिया है और इसका सिर्फ भी लिया है, ठीक है। तो बॉलीवुड, अभी जो वुड हैं और भी हमारे हैं टॉलीवुड कॉलीवुड, उन पे भी हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे तो उसको भी समझ लेंगे। तो आज के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही थे। और भी शब्द हैं, अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो में कि ये वाले शब्द नए प्रचलन में आ रहे हैं, तो आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाद बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई अगर आपको ऐसा शब्द लगता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।